हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो बेटा, आवाज आ रही है सभी को? तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स आफ्टर दिवाली वैकेशन, राइट। 9th चैप्टर का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी का ये फर्स्ट लेक्चर्स है। आज के लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स रहेगा ये हमारा। आपको मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, पावर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल सीखूंगा। पॉलिनोमियल्स के टाइप कितने, मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स, एडिशन कैसे करते हैं, बेसिक चीज आपको मैं आज सिखाऊंगा। यदि आज का लेक्चर अच्छे से सीखोगे, ध्यान रखोगे, तो आपको कल या फिर पर नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चलेगा। अदरवाइज नहीं चलने वाला। क्लियर है? तो याद रखो बच्चों, ध्यान से इस लेक्चर को समझना। नया कुछ नहीं है, मैंने कॉपी पेस्ट करके करके रखा हुआ है टेक्स्ट बुक में से। तो पहला यहाँ टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था, व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कि क्या, कि जो कोई भी चीज होती है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। लाइक एग्जांपल फॉर, मेरे पास 3 पेन है। लाइक एग्जांपल फॉर, मेरे पास 3 पेन है। सर एक पेन है। उस पेन का मैं डबल कर रहा हूँ, पता नहीं उसकी कॉस्ट कितनी है। एक पेन की कॉस्ट में एक्स ले लेता हूँ। मेरे पास ऐसे कितनी है, तो मैं ऐसा लिखूं कि मेरे पास जो पेन है उसको मैं 4 गुना कर दूं और उसमें 5 ऐड कर दूं, तो ऐसा लिखता हूँ 4x+5। हाँ कि ना? यस सर। तो ये जो चीज यस होती है, सर। जो हमारे रियल रूटीन लाइफ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लर यानी कि ऐसे एक्सप्रेशंस के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। हाँ कि ना? होता था ना ऐसे लीनियर इक्वेशन के अंदर। यस सर। तो वो चीज आज आपको सीखनी कि कैसे एडिशन, कैसे ऐसे अलग अलग टर्म्स को कैसे एडिशन करते, डिवाइड कैसे करते, मल्टीप्लाई कैसे करते, सब्सट्रैक्ट कैसे करते। ओके, तो उसके लिए लाइक टर्म कौन से होते हैं, अनलाइक टर्म किसको बोलती है, बेसिक चीज हम सीखेंगे। पहले एक्सप्रेशन में कोई डाउट बच्चों? एक्सप्रेशन नो लीनियर, सर। हाँ ओके। नाउ नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशन क्या है? नंबर लाइन और एक्सप्रेशन, यदि मैं ऐसा लिखूं यदि x+5, तो x+5 में कैसा लिखो? आवाज किसी की आ रही है, प्लीज म्यूट करो। x+5, तो मैं क्या करूंगा, x बनाऊंगा, x डिस्टेंस पता नहीं है x, उसमें 5 ऐड कर देता हूँ, तो x+5। अब मैं बोलो 4x+5, तो ये x है, तो ये 1 2 3 4, तो x+x+x+x 4 टाइम्स 4x हुआ बच्चों। यस सर। अब मैं 5 ऐड यस कर सर। देता हूँ, उसमें कांस्टेंट टर्म 5 ऐड कर देता हूँ, तो ये 4x+5। पता चला ना ये कैसा है, बेसिक फंडा है ये। यस। चलो अब टर्म्स, फैक्टर एंड कोफिशिएंट को सीखते हैं। टर्म, यदि समझ लो मैं ऐसा लिखूं 2x+5, तो इसमें कितने टर्म हुए, कोई बता सकता है? 1 टर्म। 2 टर्म्स, एक ये और ये। इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स। कौन कौन से बच्चों? 2x एंड 5। हाँ कि ना? यस सर। आना बोलो, हाँ ओके गुड। अब 2 टर्म्स है, तो ये टर्म्स तो पता चल गया। अब फैक्टर, फैक्टर यानी कि क्या? जैसे कि 2x है, तो 2x किससे बना है? एक 2 से और एक x से, तो 2 और x उसके फैक्टर हुए। लाइक एग्जांपल फॉर, मैं ऐसा लिखता हूं 7x²y, तो ये किससे बना हुआ है? 7 से, x y, तो ये उसके फैक्टर हुए। पता चला बच्चों फैक्टर में? यस सर। उसके छोटे 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 इनडिविजिबल पार्ट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, और जो छोटे छोटे पार्ट्स मिले उसको हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि मैं 25 लिखूं, 25 यानी कि 5 × 5, तो ये उसके फैक्टर हुए। समझ में आ रहा है? छोटे छोटे पार्ट में, टुकड़ों में कन्वर्ट करने की यस सर। प्रोसेस, जो छोटे पार्ट्स मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं फैक्टर। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। नो। वापिस, तो ये टर्म्स और फैक्टर के बारे में पता चल गया होगा, तो कोफिशिएंट के बारे में समझ लेते। कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट क्या है? देखो बच्चों, मैंने यहाँ ऐसा लिखा 2x² + 5, तो ये फैक्टर हुआ, सॉरी ये टर्म्स हुआ 2x²।
तो 2x² में x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? तो ये जो आगे वाला है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं 2। विदाउट हाँ ना बोल। Yes, sir. यानी कि 2 जो है वो हमारा कोफिशिएंट हुआ। कोई बता सकता है इसमें कोफिशिएंट क्या है? -2. नहीं, यही चीज मार खा जाओगे एग्जाम में। यही चीज मैं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे समझा रहा हूँ। ये चीज वैसे इतना तो स्कूल वाले टीचर आपको नहीं समझा, लेकिन ध्यान रखना कोफिशिएंट का मीनिंग ये नहीं है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो बता दिया मैंने। यदि मैंने क्या पूछा आपको, कोफिशिएंट क्या है, किसका कोफिशिएंट, वो तो पूछा नहीं। यहाँ तो पता था कि x² ही एक ही चीज है, x²। तो कॉमन लॉजिक है, तो x² के आगे जो चीज होगी, x² का जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका कोफिशिएंट हुआ। यहाँ आपके पास 2 वेरिएबल है, तो यदि मैं ऐसा पूछूं कि y का कोफिशिएंट तो -2x² होगा। यदि ऐसा पूछूं x² का कोफिशिएंट तो -2y होगा। और यदि मैं ऐसा पूछूं x² y का कोफिशिएंट तो -2 होगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा कोफिशिएंट का एक्चुअल मीनिंग। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. y का कोफिशिएंट यानी कि y के अलावा जो भी चीज है उसका कोफिशिएंट हो गया। तो y के अलावा -2x² था। x² का कोफिशिएंट यानी कि x² के अलावा जो भी चीज है उसका कोफिशिएंट हो गया, तो x² के अलावा -2 एंड y है। आज मेरा इरेजर नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर देना आज के लेक्चर्स में, ओके बच्चों? और यदि Yes, मैं sir. ऐसा पूछ रहा हूँ कि x² इंटू वाई का, मैंने ऐसा तो नहीं पूछा ना कि x² का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x² y का कोफिशिएंट। मैंने तो खाली कोफिशिएंट पूछा। तो आपके पास एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर किसका कोफिशिएंट। यदि ये क्वेश्चन है तो आप मैथ्स अच्छे से पढ़ रहे हो, ये फील होना चाहिए। मैथ्स को सीखना तो इतना अंदर इस लेवल से यदि आप सीखोगे ना तो गारंटेड सक्सेस होंगे मैथ्स के अंदर। क्लियर कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट के बारे में? कोई डाउट किसी को? आई होप नहीं होगा, और हो तो बताओ। No, sir. चलो, अब मोनोमियल यानी कि क्या? जिसके पास एक टर्म्स हो। जैसे कि मैं लिखूं 2x, एक ही टर्म है। काफी सारे स्टूडेंट बोले सर 2 टर्म्स है 2nx। नहीं नहीं नहीं, जब मल्टीप्लाई में होता है ना तो दो एक ही टर्म्स बोलते हैं। ऐसा होगा ना यदि 2 + x² तो बायोनोमियल्स बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोनोमियल्स, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। और यदि दो अलग अलग एडिशन सब्सट्रैक्शन से दूर हुआ है तो 2 टर्म्स हुए तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। कोई डाउट? No, sir. स्टूडेंट यहाँ मार खा जाते, यहाँ मार खा जाते। ऐसा सोचते कि 2 है तो 2 है तो बाइनोमियल्स है। नहीं, बीच में प्लस या माइनस होना जरूरी है। यदि मैं a इंटू बी लिख रहा हूं तो ये मोनोमियल्स ही है, ये मोनोमियल है। लेकिन यदि मैं ऐसा लिख रहा हूं a + b या a - b तो ये बाइनोमियल्स हुआ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों? Yes, sir. पक्का ना? मोनोमियल्स सिंगल टर्म्स होता है, बाइनोमियल्स 2 टर्म्स होता है, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स होता है। ट्राइनोमियल्स यानी कि 2x² 5y + 6, ये 3 टर्म्स हुए। दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। और यदि बाकी के है जिसके पास ज्यादा हो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स में काफी सारी चीज होगी। मोनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, बाइनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ट्राइनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल्स यानी कि ये सारी चीज पॉलिनोमियल्स ही है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि जिसके पास 4 से ज्यादा हो टर्म्स उसको पॉलिनोमियल्स। नहीं 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 नहीं, सिंगल हो तो भी मोनो पॉली, 2 हो तो भी पॉली। डाउट बच्चों? No, कॉन्सेप्ट sir. क्लियर हुआ? सर एक बार थोड़ा Yes, पोलोनोमियल sir. देखो, ये मोनोमियल्स है ना उसको भी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ट्राइनोमियल की को भी पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स यानी कि ये सारे चीज है ना उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर ना? ओके सर। 1 और मोर देन टर्म्स हो जिसके पास, कितने? 1 और मोर टर्म, और लिखा हुआ है, ओके? एक हो तो भी पोली, 2 हो तो भी पोली, 3 हो तो भी पोली, 4 हो तो भी पोली। एक कॉमन नेम है ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल का कॉमन नेम पॉलिनोमियल्स। ओके यस ओके, सर।
चलो अब ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चीज है जो आपको थोड़ा फोकस रखना है, दैट इज कॉल्ड लाइक एंड अनलाइक टर्म। देखो ध्यान रखोगे ना आज के सेशन में, इतना अच्छे से इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना, तो मेरी गारंटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आराम से सीख लोगे। लेकिन बच्चों यदि आज के सेशन में ध्यान नहीं दिया ना, मैं नहीं, कोई भी टीचर्स दुनिया का आपको ये अलजेब्रिक सिखा नहीं पाएगा। आज का सेशन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। लाइक टर्म्स, लाइक यानी कि क्या, इक्वल जैसे हो गए। अब कैसे पता चलेगा सर इक्वल है? मैं बोलूंगा सर 7x स्क्वायर 5x। अब तीन मेरे आपके सामने तीन टर्म्स है, कौन बता सकता है कौन सा लाइक टर्म्स है? 7x का लाइक सर टर्म्स कौन सा? बोलो। 7x स्क्वायर 7 और 5x लाइक टर्म हुए बच्चों, ये दोनों क्या हुए? लाइक टर्म। और ये 7x स्क्वायर अनलाइक टर्म। जिसका डिग्री सेम हो, जिसका वेरिएबल सेम हो, उसको लाइक बोलते हैं, नहीं कि कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट सेम होने से लाइक नहीं कहलाएगा बच्चों। डिग्री, पावर, वेरिएबल सेम होने चाहिए। समझ रहे हो बच्चों? यस सर पक्का? यस सर लाइक मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ कि 7xy और -5xy स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म है? नो सर नहीं। लेकिन मैं यदि ऐसा लिखूंगा, स्क्वायर को हटा दूंगा, तो क्या ये लाइक टर्म होगा? यस सर तो याद रखो बच्चों, जो लाइक टर्म्स होते हैं उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। जो लाइक टर्म्स होते हैं उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है, और अनलाइक टर्म्स का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। इसका मल्टीप्लाई डिवाइड तो होगा ही हो, ऐसा नहीं कि इसका नहीं होगा। सॉरी, अरे एक मिनट। लाइक टर्म का, जो लाइक टर्म्स होते हैं ना, उसका एडिशन भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। लेकिन यदि अनलाइक टर्म होगा तो खाली क्या हो सकता है बच्चों? उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। पहले तो लाइक और अनलाइक में पता चल गया सभी को? यस चलो बताओ तो मैं यहाँ आपको दिया हुआ है, उसमें लाइक टर्म के पेयर बताओ कौन कौन सा लाइक टर्म्स है। जैसे कि 7x का लाइक टर्म कौन सा है बच्चों? सर -13x 14x 7y यही मार खा जाओ। मैंने एक चीज क्या बताई थी बच्चों? वेरिएबल सेम होने चाहिए, x और y का एडिशन नहीं हो सकता। वेरिएबल क्या होने चाहिए? सेम। जो x y वाले, जैसे कि मैंने लिखा 7y, तो 7y का दूसरा कोई लाइक टर्म नहीं है। यदि यहाँ ऐसा कुछ 4y लिखा होता तो उसको लाइक टर्म बोलते। नहीं समझ में आया अभी भी? और एग्जांपल लेते हैं, चलो। चलो कोई बता सकता है 7x का लाइक टर्म कौन सा होगा? पेयर बनानी है। 8x 8x, वेरी गुड। चलो 7x स्क्वायर का लाइक टर्म कौन हो सकता है? सर वेरी, कोई नहीं है, क्या है? चलो 7y का, 8y 7y स्क्वायर का, 8y स्क्वायर ओके। चलो एक और गेम खेल लेते हैं। चलो बताओ 8xy का लाइक टर्म? -4xy वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 8x का? 5x 5x वेरी गुड, वेरी गुड। चलो 8y स्क्वायर x का? 4y स्क्वायर x 4y स्क्वायर x ओके।
और 7y(x²) का नो वन। कोई भी नहीं होगा। 8 क्यों एक्स वाई। नहीं होगा? नहीं होगा, क्या हाँ। सेम है? यहाँ y(x²) है और यहाँ x(y²) है। कंफ्यूज करने के लिए कभी बार ऐसे भी दे सकते हैं आपको, 8x² y, तो क्या होगा ये? चलो 8x² y का कौन है लाइक टर्म, बताओ। 7y(x²). वेरी गुड, 7y(x²). बोलो सर 7y है, ये 8x है, तो कहां से सेम हुआ? देखो x² है, y है, हो गया लाइक टर्म्स। आगे की चीज नहीं देखनी, आपको वेरिएबल देखना है खाली, आगे पीछे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर ही होना चाहिए, बाद में x नहीं होना चाहिए, ना x³ होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? लाइक और नॉन लाइक टर्म में। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा? ऑलवेज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का Like ही term. होगा। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिखाऊंगा बाद में। तो स्टार्ट करूं एक्सरसाइज? यस Yes, सर। sir. चलो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोएफिशिएंट। टर्म्स कौन कौन से और कोएफिशिएंट कौन कौन से, वो आपको बताने। थोड़ा मैं जगह कर देता हूं, तब तक आप आंसर सोचो। बताओ। चलो फर्स्ट में आइडेंटिफाई द टर्म। कितने टर्म है कोई बता सकता पहले? तो सर 2 टू टर्म्स है। चलो वेरी गुड, 2 टर्म्स कौन कौन से है? 5x(y)(z)² एक तो एक ये है और दूसरा -3zy। वेरी गुड। चलो अब इसका कोएफिशिएंट कितना है? सर पर किसका? फर्स्ट वाले का। मेरी चीज मेरे मुझे पूछ रहे हो अभी, यहाँ ऐसा इतना डिटेल में नहीं पूछेगी आपको एग्जाम में। मैंने समझा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल, तब बताया था कि टेक्स्ट बुक में इतना हाई लेवल नहीं होगा, आपको जब पूछेगा तो आपको पूरा ही मान लेना है। क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके, देयर कोएफिशिएंट बोलो। चलो 5 इसका थ्री -1। चलो इसमें कितने टर्म्स है? 3 3 टर्म। कौन कौन से? 1 x² चलो कोएफिशिएंट बताओ सभी का। देखो पहले तो 1 तो कांस्टेंट टर्म है, जिसका तो कोएफिशिएंट हो नहीं सकता कांस्टेंट टर्म का। तो चलो x का कोएफिशिएंट, x² का 1 वेरी गुड। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो इसमें कितने टर्म्स है? 3 देखो नहीं पता चले तो ऐसे देखो, 1 2, ये पूरा का पूरा 1 और ये 3। कौन कौन से? 4x² y² -4 4x² y² z² और एक है z²। इसका कोएफिशिएंट, 4 इसका -4 और इसका 1 वेरी गुड। चलो तो निकालोगे खुद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस yes सर। चलो कोएफिशिएंट्स कितने टर्म्स है, कितने कोएफिशिएंट है फटाफट चलो। तो 1 2 3 और 4 टर्म है। कौन कौन से? 3 -pq qr -rq। कोएफिशिएंट इसका नहीं हो सकता, इसका -1, इसका 1 और इसका -1। इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? 1 2 और 3 टर्म। एक x/2, एक y/2 और एक xy। चलो इसका कोई बता सकता है कोएफिशिएंट कितना है? बोलो बोलो बोलो। चलो अभी तक तो इजी था। नहीं, 1/2। x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है? तो 1/2 पूरा मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू एक्स ही x/2 होता है ना बच्चों। यस सर। तो 1/2 उसका क्या हुआ कोएफिशिएंट? ध्यान रखो। चलो इसका कोएफिशिएंट 1/2 और इसका 1 -1 या माइनस था इसलिए। चलो ये तो कर लोगे ना खुद।
कोफिशिएंट ये Yes. आगे जो है 0.3 0.6 और 0.5 इसके कोफिशिएंट और 3 टर्म्स है. ओके, ट्राई योरसेल्फ. कोई डाउट था? No, sir. चलो अब हमें बताना है मोनोमियल्स कौन सा है, बाइनोमियल्स कौन सा है, ट्राइनोमियल्स कौन सा है. यदि मोनोमियल्स हो तो कितने टर्म्स हो गए? 1 टर्म. One. One. बाइनोमियल्स होगा तो, Two. ट्राइनोमियल्स होगा तो Three. 3. क्लियर ना? चलो फर्स्ट कौन सा है, बोलो. Two. 2 टर्म यानी कि कौन सा हुआ? Binomial. बाइनोमियल्स. सेकंड Monomial. मोनोमियल्स. थर्ड Polynomial. Polynomial. पॉलिनोमियल्स. थर्ड नंबर, आप यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो फिट नहीं होता है ना उसके बारे में बताना है. Which polynomial do not fit any of these 3 कैटेगरी. 3 कैटेगरी कौन सी है? 1, 2 और 3, मोनो, बायो और ट्राई. क्या ये तीसरे नंबर का इसमें फिट होता है? No. नॉट फिट है, राइट. चलो Yes. बोलो आंसर. Trinomial. Trinomial. Binomial. Binomial. Trinomial. 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 Binomial. Polynomial. Polynomial. 1 2 3 4, 4 है इसलिए Polynomial. पोली डू नॉट Man. फिट. बोलो. Monomial. वेरी गुड. ध्यान रखना हो, ऐसा नहीं कि 3 है तो 3 ट्राइनोमियल्स बोल दिया. 3 है लेकिन एक साथ है, और एक साथ है उसको इसलिए क्या बोलेंगे? मोनोमियल. Mial. क्लियर है? चलो Binomial. 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 बोलो. कोई डाउट? No, sir. No. पक्का? मजा आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बस ऐसा ही मजा पूरे साल तक लेना है. ओके चलो एडिशन करना है. अब ये चीज एक इम्पोर्टेंट है, एडिशन. अभी तक जो आई वो बहुत इजी थी, कर सकते थे, इजी था. लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. पहली चीज तो मैं थोड़ा अलग अलग टाइप के एडिशन करवाता हूँ. चलो दो अलग अलग पोलिनोमियल्स है. चलो कोई बता सकता है फाइनल आंसर क्या होगा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिख दो, जैसे कि मैंने एक लिख दिया. चलो 2x² और 5y. अब जब मैं दूसरा लिखूंगा तो मुझे इतना याद रखना पड़ेगा कि सेम टर्म्स के नीचे सेम टर्म्स आना चाहिए. तो 2xy अलग टाइप का टर्म्स है तो उसको मैं अलग लिखना पड़ेगा. हाँ ना बोलो. और Yes, y के sir. नीचे Yes, y. sir. अब सिमिलरली मुझे ये ऐड करना है तो ये 3x² किसके नीचे रखूंगा? 2x 2x. square के. और 4xy कहाँ रखूंगा? 2x 2xy. y के नीचे. और बाद में ऐड करेंगे. समझ में आ रहा है बच्चों क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, ओके चलो 2xy प्लस 4xy कितना होगा? sir. 6xy. 5 और 3 8y. 8y. 2x² प्लस 3x². 5x square. कोई डाउट है किसी को? No, sir. आएगा Yes, ऐसे? sir. तो ऐसे ही ये सारे सम है. ओके अभी जो मैं अभी करा रहा हूँ ऐसा ही है. चलो AB माइनस BC. अब चाहो दो मेथड है, वर्टिकल मेथड है और हॉरिजॉन्टल मेथड. ये मैंने जो किया वो वर्टिकल मेथड से किया. कौन सी? Vertical. हॉरिजॉन्टल मेथड एक इजी है. इसमें क्या देखना है कि भाई ये 2x² है तो 2x² का लाइक टर्म कौन सा है? यहाँ 3x². तो 2 और 3 को एक साथ लिख दो. प्लस दूसरा है 5y. तो 5y का लाइक टर्म कौन सा है? 3y.
तो 3y एक साथ लिख दो, 3y आ गया, 3y आ गया, 3x² आ गया, 2xy है, 2xy, तो इसका लाइक टर्म कौन सा है, 4xy, तो एक साथ लिख दो और आंसर करोगे तो भी देख लो आंसर सेम ही आएगा। समझ में आया? वो हॉरिजॉन्टल मेथड है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मेथड में हॉरिजॉन्टली एडिशन करोगे, वर्टिकल मेथड में वर्टिकली एडिशन होगा। क्लियर ना? यस सर। ओके चलो इसका एडिशन करना है, vertically, पहले हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं। चलो तो पहले ए बी का लाइक टर्म कौन सा है इसमें, ये रहा देख लो, minus AB, माइनस ए बी। चलो माइनस बी सी का लाइक टर्म कौन सा है, प्लस बी सी, है कि नहीं? yes sir, बाद में माइनस सी ए, इसका लाइक टर्म कौन सा है, प्लस सी ए। वैसे देखोगे ए बी कट, माइनस बी सी प्लस बी सी कट, माइनस सी ए प्लस सी ए कट, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? yes sir, यस पक्का सर। ना? ओके चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। उसको मैं हॉरिजॉन्टल करा दिया था, राइट? अलग अलग दो मेथड कराऊंगा, आपको जो भी बाद में अच्छी लगे वो खुद कर सकते। मुझे हॉरिजॉन्टल मेथड में आपको इसलिए प्रीफर कर रहा हूँ कि वो थोड़ी इजी है। वर्टिकल में क्या होता है कि कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे है ना, ऐसे बीच में जो जगह रहती है ना, कहीं कुछ गड़बड़ कर लोगे, हॉरिजॉन्टल में गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। चलो a माइनस बी प्लस ए बी, ये एक टर्म्स हुआ। दूसरा टर्म ये है b माइनस सी प्लस बी सी, तो b कहाँ है, यहाँ है, c है नहीं है, तो उसको अलग करना पड़ेगा, बी सी नहीं है। समझ में आया हॉरिजॉन्टल में दिक्कत क्या होगी आपको, yes sir, जगह का कहाँ कौन सी जगह कौन सा रखो वो दिक्कत होगी। ये c, एक यहाँ माइनस ए और एक ए सी, तो ए सी भी नहीं है, देख लो। तो इतनी खाली जगह कहीं कौन सी वैल्यू एडिशन करनी है वो भूल जाओगे। माइनस ए प्लस ए 0, माइनस बी प्लस बी 0, ए बी सी सी 2c, बी सी और ए सी। पता चला? यस सर। लेकिन ये मेथड मैं प्रीफर नहीं करता, मैं हॉरिजॉन्टल मेथड प्रीफर करता हूँ। ए माइनस बी, वीडियो बंद रखो प्लीज, ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। चलो तो हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या करना था, लाइक टर्म्स, ए का लाइक टर्म्स माइनस है, माइनस बी का लाइक टर्म्स माइनस बी प्लस बी, ए बी का लाइक टर्म्स है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो यार, ए बी का लाइक टर्म है यहाँ सर कहीं, नहीं देख लो। है। नहीं है तो ए बी अकेला रहेगा, तो सी रहेगा माइनस सी, तो माइनस सी है, माइनस सी का लाइक टर्म प्लस सी। बी सी आ गया नहीं, देख लो बी सी अलग से रखेंगे, ए सी का लाइक टर्म नहीं है तो ए सी अलग से रखोगे। अब देखोगे ए कट, बी कट, सी कट हुआ, प्लस ए प्लस बी माइनस बी सी कट, तो बच्चा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ 2c क्या रहा है, सी माइनस, सॉरी जो ऐसी गलती होगी, पता चला? देखो यहाँ क्या था, सी माइनस था, यहाँ भूल से प्लस हो गया, सी कट हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल मेथड इजी रहेगी, ओके, वर्टिकल से। क्लियर बच्चों? देख लो मैच हो गया हमारा आंसर, हाँ ना बोलो? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे। देखो 2p² क्यू का लाइक टर्म ये है, देख लो, है कि नहीं? 3p² क्यू स्क्वायर माइनस 3p क्यू
वीडियो बंद रखो प्लीज। विवेक, इसको पता नहीं चल रहा होगा यार। चलो, -3pq, उसका लाइक टर्म कौन सा है? -3pq, क्या बोलो बच्चों? +7pq है? अरे हाँ बोलो, ना बोलो। यस सर। अब देखो बचा क्या, यहाँ 4 और इसका लाइक टर्म 5। आ गए ना सारे? देख लो एक बार, ऐसे तो काउंट कर लेना है सारे टर्म्स को, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टर्म्स हो गए। 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 ही है, तो 6 हो गए। ओके, हो गए। चलो, अब 3p² -3p², 2 -3 कितना होगा बच्चों? 2 में से 3 जाएगा तो माइनस बचेगा -1। -1, 1 तो लिखेंगे नहीं, -p², यहाँ क्या बचेगा? -3 + 7 4pq। 4pq, और यहाँ 4 और 5 नहीं, ये हमारा आंसर। क्लियर है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, नेक्स्ट देख लेते। एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। ओके, तीसरा बहुत बड़ा टर्म है, देख लो 3 टर्म्स है। यहाँ ऐसा ब्रैकेट है ना, उसका मीनिंग है कि वो अलग अलग टर्म्स में दिए हुए। चलो एडिशन करेंगे, तो l² + l² है यहाँ, m² और m² 2 बार, n² 2 बार। अब बाकी के जो है ना, वो लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? बोलो चलो, ये तो तीनों तीन है, लाइक है कि अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म है। वेरी गुड, क्योंकि सभी में अलग अलग टर्म्स है इसलिए। चलो, इतना लिख लिया। अब l² + l², 2l², m² + m² 2m², n² + n² 2n² + 2lm + 2mn + 2nl, हमारा आंसर। कोई डाउट बच्चों? नो सर। पक्का? यस सर। ओके, नेक्स्ट देख लेते। चलो, हो गया खत्म। तो आज के सेशन में जो भी चला उसमें एक बार नजर घुमा लेते। इन केस कहीं कोई डाउट हो आपको तो मुझे पूछ लो। पहले हम एक्सप्रेशन के बारे में सीखे, बाद में नंबर लाइन और एक्सप्रेशन कैसे सीखते हैं। 4x तो 4 बार x x x x + 5। फिर टर्म्स, तो जो अलग एडिशन सब्सट्रैक्शन होते हैं उससे टर्म्स डिवाइड हो अलग होते हैं। फैक्टर, यानी कि जो बड़ा टर्म्स है उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, जैसे 7x² y का 7x x y में। कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट। मोनो बायो पॉलिनोमियल्स, बाद में लाइक और अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम होते। एडिशन सॉरी, बाद में यहाँ क्या करना था? कोफिशिएंट फाइंड करना था और टर्म फाइंड करना था। पता चला ना? फर्स्ट में 2 टर्म्स कौन कौन से और दोनों के कोफिशिएंट। सेकंड में क्या करना था? बायो, मोनो और पॉलिनोमियल्स के बारे में। और थर्ड में एडिशन करने थे। तो डाउट किसी को आज के सेशन में? हेलो? नो सर। होमवर्क में जितना भी आज चला है वो 2 टाइम लिखना है। और मुझे 5 6 बजे ना 7 बजे तक टिल 7 o'clock, चलो लास्ट टू लास्ट 7:30 तक होमवर्क भेज देना है। और दिवाली होमवर्क कल शाम को, टुमारो नाइट तक। क्लियर?